हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक व्यसन मेरे अंदर लगा दो। कैसा व्यसन? आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लग जाए प्रभु, बस यही कृपा कर दो। कथा सुनना भी एक व्यसन है। आज एक बालक दमोह से स्कूटी चला के आया यहां कथा में, अभी मिला था बाहर। तो ये व्यसन है कथा का। इतनी दूर से भी बालक दौड़ते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। व्यसन एक ऐसी वस्तु है जिसको पाने के लिए मानव कुछ भी करता है। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने के 1000 बहाने ढूंढ ही लेता है। आदि आदि व्यसन करने वाला व्यक्ति अपने व्यसन के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। यदि आप कथा सुनने के प्रेमी और कथा सुनने के लिए बहाना नहीं ढूंढते हो तो कैसे व्यसनी हो? कथा सुनने के अनेक बहाने कथा सुनने वाला ढूंढ ही लेता है, कैसे भी सुनूं। एक भगवान की परम भक्ता थी, उनका नाम था सक्कू बाई। बहुत ध्यान से सुनना। तो सक्कू बाई जो थी, ये एक बड़े अच्छे भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। भक्त परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार के बच्चों की आंखें शंखनाद सुनकर के, घंटे घड़ियाल सुनकर के, जिस घर के बच्चे जगते हों, उसको समझो वो भक्त परिवार। जहां के बच्चे फिल्मी गाने सुनकर के उठते हों, सुबह माता पिता की गालियां सुनकर के उठ रहे हों, वो भक्त परिवार नहीं है। भक्त परिवार तो वही है जहां पर ठाकुर जी का कीर्तन हो रहा हो, शंख बज रहे हो, घंटे घड़ियाल बज रहे हो सुबह, और उनको सुनकर के जहां के बच्चों की आंखें खुलती हों, वो भक्त परिवार। तो सक्कू बाई जो थी वो भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन बेटी कैसे घर में जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। जिस परिवार में बेटी जाती है वो कैसा होगा ये कोई नहीं कह सकता। कहो तो ब्याह होने से पहले जिस घर में गई थी वो बिल्कुल कुछ था ही नहीं उनके पास, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में वो गई तो वहां जाकर के धन धान्य से भर दिया। थोड़ा बच्चों को शांत रखें माताएं, थोड़ा कथा में आगे वाले बच्चों से ज्यादा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा देख लो अगर शांत हो जाएं तो सक्कू बाई अपने परिवार के विपरीत घर में गई। उनका विवाह एक ऐसे खानदान में हुआ जो भक्ष खाते थे, भक्ति से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन सक्कू बाई रह रही थी अपने परिवार के साथ। उनकी सासू मां ना उनको भजन करने देती थी, ना ठाकुर जी की सेवा करने देती थी। उनकी ननद 24 घंटे उनकी नाक में नकेल डाल के रखती थी। ऐसी सक्कू बाई का परिवार। लेकिन सक्कू बाई नित्य ठाकुर जी का स्मरण मन ही मन करती थी। भक्तमाल में अंतर्निष्ठ भक्तों की कथाएं बताई गई। भक्ति जरूर नहीं है, जब तक प्रकट करके नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। भक्ति आप अपने हृदय में भी कर सकते हो। आपके बगल वाले को भी नहीं पता होगा कि आप मन ही मन में भक्ति कर रहे हो, ऐसी भक्ति भी विशेष होती है। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं और वो ज्यादा विशेष मानी जाती है। तो सक्कू बाई अपने अंदर ही अंदर भक्ति करती थी ठाकुर जी से। एकांत में जब उसको भोजन पानी बनाने से फुर्सत मिलती थी तो एकांत में बैठ जाती थी, नेत्र बंद करके हृदय में ही ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर मंदिर बना के ठाकुर जी को विराजमान करती, उनके सामने कीर्तन गाती, नृत्य करती, मन ही मन में। एक दिन सक्कू बाई अपने घर के झूठे बर्तनों को मांज रही थी, तभी उस नगर में भागवत की कथा हुई। तो भागवत जी की शोभा यात्रा, जैसे यहां पहले दिन आप लोग भयंकर गर्मी में नंगे पांव चल के आए, 2-3 माताएं बेहोश हो गईं, कई इनके पांव में छाले पड़ गए।
ऐसी शोभा यात्रा निकाली महाराज, 2 दिन तक तो माताएं आई ही नहीं कथा में। बोले 2 दिन का कोटा यही हो गया शोभा यात्रा में। कथा उस दिन 5:30-6 बजे शुरू हुई थी शायद। तो मेरे मन में भाव आया कि अगर ये शोभा यात्रा दोपहर में हो जाती 4 बजे से, 1 घंटे में सब यहाँ आ जाते, फिर कथा सुनते सीधे, तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। कोई बात, अगली बार कभी आएंगे तो दोपहर में नहीं करवाएंगे। हमें नहीं पता था मध्य प्रदेश के लोग नंगे पांव शोभा यात्रा, वैसे नियम तो यही है, शोभा यात्रा में नंगे पांव जावें, पादुका ना पहने। बड़े शहरों में कथाएं करते हैं, वहां तो कोई ध्यान देती नहीं माताएं, लेकिन अच्छा है। ठाकुर जी की सेवा में जब कष्ट मिलता है ना शरीर को, तो वो कष्ट नहीं होता। जीवन में जो कष्ट आने वाले होंगे ना, जैसे कोई विपत्ति घर पर आने वाली है या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, यदि तुमने ठाकुर जी की सेवा में कोई कष्ट सह लिया तो आगामी कष्ट जो होंगे वो सब कट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो सक्कू बाई बर्तन मांज रही थी, तभी बाहर गली में से जो है शोभा यात्रा जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। सक्कू बाई के मन में आया, मेरे नगर में कथा होने वाली है, शोभा यात्रा जा रही है, यदि मैं भी इस शोभा यात्रा में पहुंच जाऊं तो आनंद आ जाएगा। अपनी सास के पास गई। सास किसे कहते हैं? जिसके मारे सांस भी ना ली जाए, वही सास है। जो सांस लेने दे बहू को वो सास नहीं, वो मां है। और जो सांस ना लेने दे वही सास है। ननद कौन है? ननंदयति, जो बहू के सारे आनंदों को छीन ले वो ननद है, और जो आनंदों को ना छीने वो बहन है। यदि घर की बहू अपनी सास से ऐसे मिलवावे कि ये मेरी सासू माँ है, तो समझो कि हाँ वो सास ही है। और वो कहे नहीं ये मेरी माँ है, ये ना कहे सासू माँ है, तो समझो कि हाँ ये प्रेम करती होंगी, तभी माँ बोला। कहे ये मेरी ननद है, तो ननद कहे तो मतलब कोई कष्ट देती होगी इसलिए ननद। कहे नहीं मेरी बहन है, तो समझो कि हाँ उससे प्रेम करती है। लेकिन सक्कू बाई की सास और ननद दोनों बिल्कुल वैसी ही थीं, सास और ननद ही थीं। बहुत कष्ट देती थी सक्कू बाई को, मारती भी थी, पीटती भी थी, गालियां भी देती थी, उनको मायके नहीं जाने देती थी, और वो जाती थी तो 1-2 दिन में ही उनको ले आती थी वापस। सक्कू बाई लेकिन इसी आश में थी कभी तो दिन आएगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सक्कू बाई बर्तन धो रही थी, शोभा यात्रा की ध्वनि सुनी तो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ मैंने सब घर के काम कर दिए, अब कोई काम बाकी रह नहीं गया, आपकी यदि आज्ञा हो तो पास में कथा शुरू होने वाली है, मैं कथा में चली जाऊं। अब तो उसकी सास बोली, तू जाके तो दिखा, तेरी टांगे नहीं तोड़ दूं। कथा सुनने जाएगी? अरे घर के और भी काम है, ऊपर के मंजिल पे सफाई करनी है, गंदे कपड़े धोने हैं, और ये करना वो करना, दुनिया भर के काम बहाने बता दिए, चुपचाप बैठी रहे, कोई कथा वथा में नहीं जाना है। सक्कू बाई बोली, इतने साल हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, एक बार जाने दो ना। सास ने उठाया डंडा, तू अगर जिद करेगी तो अभी देख तेरी धुनाई कर दूंगी, चुपचाप बैठ जा। सक्कू बाई रसोई घर में आ गई और रोने लगी, ठाकुर जी को कोसने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरी ननद बुरी नहीं है, मेरा ससुराल बुरा नहीं, बुरे आप हो। क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि आपकी कृपा के बिना कोई कथा में आ नहीं सकता। आप शायद चाहते नहीं हो कि मैं कथा सुनूं, इसीलिए मैं कथा में आ नहीं पा रही हूं। यदि आप चाहो तो मेरी सास की बुद्धि बदल जाए, मेरी ननद की बुद्धि फिर जाए, मेरे पति अच्छे हो जाएं, लेकिन आप चाहते नहीं हो, इसलिए सब बिगड़ रहा है, आप ही बुरे हो। ऐसा कह के रोने लगी, रुदन करने लगी सक्कू बाई। तो
ठाकुर जी से अपने भक्तों का रुदन नहीं देखा जाता। भक्त गुस्सा हो जाए, क्रोध कर ले, सुना दे, कुछ भी करे, सब सहते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्त जब ठाकुर जी के सन्मुख रोता है ना, ठाकुर जी से वो नहीं देखा जाता। जैसे सक्कूबाई ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी उसकी सासू मां बनकर के प्रकट हो गए। सासू मां बनकर के उसके घर में ही आ गए। उसकी सास तो सो गई थी कमरे में जाके, उसकी सास का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी चल करके रसोई घर में गए, वहां सक्कूबाई रो रही थी, सिर झुका के बैठी थी। ठाकुर जी गए, सक्कू। उसने देखा सास आ गई, तुरंत खड़ी हो गई, घूंघट करने लगी। अच्छा चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, ये रोने धोने का नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा। सारे काम हो गए घर के? बोले हाँ हाँ मां, सारे काम हो गए। कथा में जाना है तुझे? ठाकुर जी बोल उसी टोन में रहे जिस टोन में उसकी सास बोलती है। कथा में जाना है तुझको? बोले हाँ मां जाना है। ठीक है चली जा, लेकिन समय से घर आ जाइयो, नहीं आई तो फिर देख लियो तेरी हालत बिगाड़ दूंगी मैं। अब तो सक्कूबाई बोली, मां मैं सच में जाऊं कथा में? बोले हाँ जा। सच में आप आज्ञा दे रही हो मुझे जाने की? बोले हाँ मैं ही कह रही हूं, जा चल। अब ज्यादा देर रुकेगी तो जाने नहीं दूंगी, चल जल्दी जा। अब तो बार बार चरणों में प्रणाम करे, अपनी सास को गले लगावे, बोले मां अभी आती हूं कथा सुन के, आपके लिए प्रसाद भी लाऊंगी। सक्कूबाई कथा में गई और कथा सुनने लगी, प्रेम और भाव से आनंद करने लगी। और वहां से भागवत जी से बस यही प्रार्थना करके आई, हे भागवत, हे कृष्ण स्वरूप भागवत, आप मुझ पर कृपा करो, मेरी सास की मति बदल जाए, मेरी ननद अच्छी हो जाए। वो अच्छे हैं, बस उनको आपका बोध नहीं है, वो आपके बारे में जानते नहीं है, वो आपको जान जाएं, समझ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। प्रसाद लेकर के घर आई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए थे, असली सासू मां गेट पे बैठी थी। सक्कूबाई जैसे ही अंदर आई तो अंदर आकर के अपनी सास के पांव छुए, माँ आज कथा बहुत अच्छी हुई, व्यास जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, इतना सुंदर कीर्तन सुनाया, ऐसा भजन सुनाया, मेरे मन का एक संशय था व्यास जी ने कथा में दूर कर दिया, ऐसी अच्छी कथा हुई, मैं तो खूब नाची, खूब आनंद किया, खूब नाम गाया, आपके लिए प्रसाद लाई हूं। सक्कू ने जैसी नजर उठा के देखा तो आंखें लाल, ताम्र वर्ण चेहरा का, और डंडा लेकर के सास ने मारना शुरू किया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, आप ऐसे तो मत कहो ना, आपने ही तो कहा था तू चली जा। मैंने कब कहा था? झूठ बोलती है। अब तो इतना अत्याचार किया, खूब मारा, खूब पीटा। बोले कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, तू जबरदस्ती अपने मन से गई थी, मेरा नाम लगाती है। ननद को भी बुला लिया, देख देख बेटी, मेरे पे गलत इल्जाम लगाती है, कहती है कि आपने कहा था कथा में चली जा, और कथा में होकर के आई है। सक्कूबाई मनी मन सोचने लगी, जब आप नहीं थी तो फिर कौन था? सक्कूबाई समझ गई कौन था। अब की बार सास ने जब डंडा मारा, सक्कूबाई ने डंडा पकड़ लिया और डंडा लेकर के अपने मंदिर के बाहर, घर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। बोले इसलिए आए थे आप मेरी सास बनके, ताकि मेरी सास से पिटाई हो जाए, मेरी ननद मुझ पर चिल्लावे, इसलिए सब काम किया था? अरे कन्हैया कब तक तड़पाओगे, कब तक मेरे जीवन में कष्ट देते रहोगे? आप सर्व समर्थ हो, आप मेरी सासू मां का रूप धारण कर सकते हो, तो इनकी मति भी बदल सकते हो। आज आपको करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर के जैसे ही रुदन करने लगी तो सक्कूबाई के सन्मुख श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई को दर्शन दिया। उसकी सास, ननद, पति और परिवार में जो भी लोग थे, सबने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही सब सक्कूबाई को प्रणाम करने लगे, पैरों में वंदन करने लगे। हमें क्षमा कर देना सक्कू, हमने तेरे रूप को कभी पहचाना नहीं, तेरी भक्ति को हम कभी जान नहीं पाए। और वैसा दिन आया, भागवत जी का एक दिन श्रवण करने मात्र से सक्कूबाई का संपूर्ण परिवार वैष्णव हो गया और सब ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगे। कथा सुनने के लिए तो वैष्णव भक्त बहाने ढूंढ लेते हैं,
और यदि बहाना ढूंढा ही नहीं तो वो कैसा श्रोता। ऐसी सक्कू बाई, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वही बात कह रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज, हे प्रभु मेरे जीवन में एक व्यसन लगा दो। कैसा व्यसन? बोले आपकी कथा का व्यसन लगा रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कथा सुनने के लिए बहाने ढूंढा करूं, आपकी कथा सुनने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढा करूं, कैसे भी आपकी कथा सुनने को मिले। कन्हैया ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। ध्रुव जी महाराज के इस वरदान को सुनकर के ठाकुर जी ने उनको आशीष प्रदान किया और कहा, ध्रुव अब जाओ, 36,000 वर्ष तुम्हारे बच्चे हैं, राज्य करो, राजा बन जाओ, अपने पिता की गद्दी पर जाके बैठो। ध्रुव जी बोले, अब मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, मैं बालक था तब मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गद्दी पर बैठूं, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है। भगवान बोले, अभी भी बालक ही हो तुम, 4.5 वर्ष के हो बस। बोले, नहीं प्रभु, बस आपका दर्शन मिल गया, आपकी सन्मुखता प्राप्त हो गई, आपकी भक्ति मिल गई, अब मुझे वो राज्य गद्दी नहीं चाहिए। भगवान बोले, राज्य गद्दी पर तो बैठना पड़ेगा, उसी के लिए आए थे तुम मेरे पास, जाओ। और श्री ध्रुव जी महाराज लौट करके आए और अपने पिता की राज्य गद्दी पर विराजित होकर के 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज शासन किया, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। जैसे ही ध्रुव जी को भगवान मिले तो बंधुओं, कई संत हिमालय से और कई संत जो तपस्या कर रहे थे, वे सब अपने तप छोड़ छोड़ करके घर जाने लगे। किसी ने पूछा कि भैया आप सब लोग अपनी तपस्या छोड़ छोड़ करके कहां जा रहे हो? बोले, अपने घर जा रहे हैं। क्यों? घर क्यों जा रहे हो? संत कहने लगे, हम 100 वर्षों से, 200 वर्षों से, ना जाने कितने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दे रहे। और वो ध्रुव बालक राजा का बेटा है ना, 5 महीने में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। ठाकुर जी पक्षपाती हैं, राजा का बेटा जान के, ऊंचे कुल में जन्मा है, वो जान करके उसको दर्शन पहले दे दिया, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कई संत गंगा जी पार कर रहे थे, केवट बन के भगवान आ गए और भगवान ने उन संतों को नाव में बिठाया। संत सब कहने लगे, बोले भगवान तो पक्षपाती हैं, राजा के बच्चों को जल्दी दर्शन देते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं, हम संत 100 वर्षों से बैठे हुए, हमको आज तक दर्शन नहीं दिया। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो नदी में हड्डियां, मांस, रक्त आदि सब प्रकट होने लगे, उनका दर्शन होने लगा। संतों ने जब अपने चारों ओर हड्डियों को देखा, मांस को देखा, रक्त को देखा, तो नाव चलाने वाले मल्लाह से पूछने लगे, भैया ये इतनी सारी हड्डियां, इतने सारे मांस ये नदी में बह रहे हैं, ये किसके हैं? तब ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा, हे संतों, ये जो ध्रुव जिसको मैंने अभी भी दर्शन दिया ना, ये ना जाने कितने वर्षों से, इसने ना जाने कितने जन्म गवाए, तब भी इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। पहले एक संत बन के आया, फिर एक ऋषि बन के आया, फिर एक साधारण बालक बन के आया, फिर कोई बन के आया, इसने संपूर्ण जीवन लगाए और इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। जब इसको मेरा दर्शन नहीं होता था तो इसके प्राण इसी नदी में गिर करके निकल जाते थे। मेरी प्राप्ति में केवल 5 महीने रह गए थे इसके। इसने कितने वर्षों तक तपस्या की, अलग अलग जन्म धारण करके, केवल 5 महीने के तप रह गए थे। उसको लेने के लिए ध्रुव बन के आया, एक राजा के यहां इसका जन्म हुआ। बाल्यकाल में ही वो 5 महीने इसने पूरे कर लिए और 5 महीने पूर्ण होते ही मेरा दर्शन हो गया। एक भाव तो ऐसा है कि ठाकुर जी पूर्व नियोजित कर्मों को भी जोड़ करके तब भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन एक भाव ऐसा भी है कि भक्त की उत्सुकता देख करके, उसके हृदय की प्रसन्नता देख करके ठाकुर जी उतना जल्दी दर्शन दे देते हैं। एक सूत्र बता रहे हैं, याद रखिएगा।
प्रहलाद जी महाराज कथा में कहते हैं, आज आएगा वर्णन, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। न दानम, न ठाकुर जी दान से मिलते हैं, न तप से मिलते हैं, न एज्जय, न ही ठाकुर जी यज्ञ से मिलते हैं, न शौच्यम, न पवित्रता से मिलते हैं। ठाकुर जी न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सब से नहीं मिलते। तो किससे मिलते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रियते मलया भक्त्या, आपकी निर्मल भक्ति, आपकी अमल भक्ति, आपकी उत्साहपूर्ण भक्ति ठाकुर जी को प्रकट करती है। आपकी भक्ति में उत्साह कितना है ठाकुर जी वो देखते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है ना, दो वृक्ष के नीचे दो भक्त बैठे थे। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु दो भक्त आपकी तपस्या कर रहे हैं, बताओ इनको दर्शन कब दोगे? तो भगवान बोले, एक भक्त से तो कह देना कि उसके ऊपर जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले, इतना भेदभाव? एक साथ दोनों भक्त तपस्या कर रहे हैं, एक को उतने दिन में दर्शन, एक को इतने वर्षों में। भगवान बोले, तुम जाके बस कह दो। नारद जी आए, आकर के उन भक्तों से कहा कि भैया तुझे दर्शन, ठाकुर जी तेरे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन देंगे। पहले भक्त ने ऊपर देखा, विशाल वृक्ष, उसके पत्तों को गिनने लगा तो गिनने में आए तो 1000-2000 पत्ते थे। भक्त सोचने लगा, अभी इतने दिन और लगेंगे? बोला, हाँ इतने दिन और लगेंगे। भक्त रोने लगा, राम राम राम, अपने पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ करके हिमालय पर आ गया, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में। नारद जी बोले, तेरी ये हालत है, बगल वाले की क्या हालत होगी, उसको तो उतने वर्षों में मिलने वाले हैं। भगवान बोले, अब तू थोड़ा धैर्य रख, इतने दिन और हैं, मिल जाएंगे। अरे सब छोड़ दिया? बोले, नहीं मुझे कोई तपस्या नहीं करनी, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं, सब छोड़ छाड़ के घर चला गया। नारद जी बोले, दूसरे भक्त को तो ना ही बताएं तो अच्छा, इतने वर्षों में उसको दर्शन देंगे। दूसरे भक्त के पास नारद जी गए। भक्त ने पूछा, मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले, भैया बहुत दिन है अभी तो। कितने दिन है बताइए ना। बोले, तेरे पीछे जो वृक्ष है ना उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में ठाकुर जी दर्शन देंगे। जैसे ही उसने देखा कि इतने वृक्ष में जो पत्ते हैं इतने वर्षों में ठाकुर जी दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, ये नारद जी से जैसे ही उसने सुना, ये सुनते ही वो नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, उत्साह मनाने लगा, नारद जी के साथ ही नाचने लगा। नारद जी बोले, भैया तेने कुछ गलत तो नहीं सुना? ठाकुर जी इतने वर्ष में, अरे भाई करीब 1-1.5 वर्ष और लगेगा ठाकुर जी को आने में। भक्त कहने लगा, अब तो 1 दिन लगे चाहे 1000 वर्ष लगे, लेकिन ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, मैं इसी बात से ही बहुत आनंदित हूं। अब जब मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे ये मुझे पता चल गया, मैं इसी से आनंदित हूं। जैसे ही उसके हृदय में इतनी उमंग प्रकट हुई, महाराज ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिए। नारद जी महाराज ने ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले, आप झूठे, आपके सारे वादे झूठे, कुछ बोलते हो कुछ करते हो। भगवान बोले, क्या बोला हमने? बोले, आपने कहा इतने वर्षों में दर्शन दोगे और अभी प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, देखो उसको दर्शन तो इतने वर्षों में ही देना था, लेकिन उसकी भक्ति में इतना उत्साह था, इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था कि उस आनंद से, उस उत्साह से, उस प्रसन्नता से मैं इतना आनंदित हो गया कि उसके 1000 वर्ष का विलंब को मैं सहन नहीं कर सका, तुरंत प्रकट हो गया। क्या समझ में आता है इस बात से? भक्ति में प्रसन्नता और उत्साह बहुत जरूरी है।
प्रसन्नता और उस उत्साह से ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक भाव में गाता हूं कथाओं में। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का इस प्रकार दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात मृत्यु लोक त्यज मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए श्री ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ध्रुव जी का पावन चरित्र भाव बताया गया। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ अंग। अंग राजा के पुत्र हुए बैन। बैन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे किसी भी संत महापुरुष को ना तो भजन करने देते थे और संसार के लोगों को ना मंदिर मठ मंदिर ना जाने देते थे। कहते थे मेरी पूजा करो। सब चीजों पर ठाकुर जी की भक्ति निष्ठा भाव सब पर इन्होंने रोक लगा रखी थी। एक दिन संतों ने अपनी एक पूरी मंडली तैयार करके बैन को नष्ट कर दिया, बैन को मार दिया। अब राजा ही जब मर जाएगा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो बैन की मृत्यु के बाद संपूर्ण नगर पर मानो जैसे चोरी चकारी लूटफाट ये सब होने लगा। तो बैन के ही शरीर का घर्षण किया गया और उनके शरीर के घर्षण से पृथु का अवतरण हुआ। पृथु भगवान के अवतार माने जाते हैं। इनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और पृथु महाराज फिर राजा बने। बंधुओं, भागवत में ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी पहले, देखो विज्ञान जो साइंस है जिसको हम लोग स्कूल्स में अपने में पढ़ते हैं, वहां का सब कुछ बिल्कुल अलग है और भागवत का विज्ञान बिल्कुल अलग है। भागवत का विज्ञान हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है और जो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, वो जहां तक मानव की सोच थी, जहां तक हम ढूंढ सकते थे, वहां तक ढूंढ करके हमको बताया गया। भागवत में वर्णन है कि पहले पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं होती थी। बहुत ध्यान से सुने सब लोग। पहले समतल जमीन नहीं थी पृथ्वी पर, केवल पहाड़ और समुद्र, ये दो ही थे। जबलपुर आदि क्षेत्र तो आज भी कई जगह पहाड़ हैं, कई जगह आज भी यहां पर गड्ढे हैं। एक कौन सी स्थान है यहीं पास में, पाताल कोट, कितना नीचे है जमीन से। तो इस प्रकार से पहले पृथ्वी जो थी वो ऊबड़ खाबड़ ही थी, ये समतल जमीन तो थी ही नहीं। इसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को एक कष्ट रहता था कि वर्षा का पानी रुक नहीं पाता था। वर्षा होती थी और सारा पानी बह करके समुद्रों में मिल जाता था। पृथु महाराज से जाकर के सबने प्रार्थना की, बोले प्रभु कुछ व्यवस्था करो इस पृथ्वी की। तब पृथु महाराज ने आधी से ज्यादा पृथ्वी को अपने बाणों के द्वारा समतल बनाया, तभी इस धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि पृथु महाराज ने इसका निर्माण किया, समतल बनाया। और फिर खेती बाड़ी करना भी श्री पृथु महाराज ने ही प्रारंभ किया, क्योंकि जब राजा बैन इस पृथ्वी के राजा बने थे, उन्होंने सब चीज पर रोक लगा दी थी। ना यज्ञ होते थे, ना हवन होते थे, ना ठाकुर जी की सेवा होती थी, कुछ नहीं होता था। अनेक वर्षों तक जब यज्ञ नहीं हुए, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, भोग पदार्थ बनाए नहीं गए, तो पृथ्वी ने स्वयं को बंजर बना लिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। पृथ्वी पर गेहूं उगने, सब्जियां उगनी, पेड़ पौधे उगने बंद हो गए थे। पृथ्वी नाराज हो गई थी।
पृथु महाराज से जाकर के जब सबने कहा कि महाराज हमको खाने के लिए कोई अन्न नहीं मिलता, कुछ भी वस्तु नहीं मिलती, तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि तुम अन्न क्यों नहीं उगाती हो, तुम सब्जी आदियों को प्रकट क्यों नहीं करती हो। तब पृथ्वी प्रकट होकर के रुदन करते हुए कहते हैं, हे महाराज पृथु, मैं ये अन्न और जो कुछ भी स्वयं से प्रकट करती हूं, ये मानवों के भोजन के लिए प्रकट नहीं करती। मैं इसलिए इनको प्रकट करती हूं ताकि मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से ठाकुर जी का भोग लग सके, ठाकुर जी का यज्ञ हो सके, ठाकुर जी की सेवा में उसका प्रयोग हो सके। लेकिन जब से ये राजा बैन आए थे, तब से एक भी अन्न का दाना मेरे ऊपर प्रकट होने वाला ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाया गया। उससे मुझे कष्ट हुआ, इसलिए मैंने स्वयं के समस्त गुणों को स्वयं में दबा लिया, मैं स्वयं बंजर बन गई हूं। आप यदि मुझे आश्वासन देंगे कि मैं जो अन्न प्रकट करूंगी, मैं जो सब्जियां प्रकट करूंगी, मैं जो कुछ भी प्रकट करूंगी अपने ऊपर, उनका कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग किया जाएगा, ये वचन मुझको दीजिए तो मैं सबको प्रकट करना शुरू करूंगा। तब पृथु महाराज ने उनको वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं जब तक इस पृथ्वी का ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इस पूरे विश्व के किसी कोने में कोई तो यज्ञ करने वाला होगा, कोई तो ठाकुर जी का भोग लगाने वाला होगा। तुम्हारा अन्न व्यर्थ किसी मानव के पेट में नहीं जाएगा, ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा, ये मेरा वचन है। तब पृथ्वी ने अन्न उगाना, चावल उगाना, ज्वार उगाना, सब्जियां उगाना शुरू किया। इसलिए भी इस धरती को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको धरती बनाया, पृथ्वी योग्य बनाया। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ यदि कोई 100 कर ले तो उसको या तो ब्रह्मा की पदवी मिलेगी या इंद्र की पदवी मिलेगी। ये इंद्र ब्रह्मा आदि जो देवताओं के, ये सब पदवियां हैं, ये इनके नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, ठीक वैसे ही इंद्र भी एक पदवी है, ब्रह्मा भी एक पदवी है, सूर्य भी एक पदवी है, चंद्र भी एक पदवी है, वरुण भी एक पदवी है। इनको संभालने वाले अलग अलग लोग नियुक्त होते हैं हर संवत्सर में। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति को इंद्र की या ब्रह्मा की पदवी प्राप्त होती है। कोई भी यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करता है तो इंद्र विघ्न डालते हैं, कैसे भी इसका यज्ञ पूरा ना हो, क्योंकि ये इंद्र बन जाएगा, फिर मेरी पदवी हट जाएगी। पृथु महाराज 99 यज्ञ करते, 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने देते इंद्र उनका। एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया और तलवार निकाल करके इंद्र को मारने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही ये भाव क्रोध उनके मन में आया, भक्त के हृदय में क्रोध आया, तो संग चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो गए, दर्शन दिया, इंद्र को साथ लेकर के आए। पृथु महाराज को आशीष देने लगे, पृथु अपना क्रोध शांत करो, तुम भक्त हो, भक्त का स्वभाव नहीं है क्रोध करना। पृथु महाराज बोले, प्रभु मैं 100 अश्वमेध यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इंद्र बनना है, मैं इसलिए कर रहा था ताकि इन 100 अश्वमेध यज्ञों से मुझे आपकी प्राप्ति हो। लेकिन ये इंद्र मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे थे। भगवान बोले, देखो तुम जिस कार्य को कर रहे थे पृथु, उसकी पूर्णता पर तुमको इंद्र की पदवी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जो इंद्र बनेगा। तुम भले ही उसके बाद कहते कि मुझे इंद्र नहीं बनना, फिर भी तुमको इंद्र बनना ही पड़ता। इसीलिए मैं ही ये चाह रहा था कि तुम्हारे यज्ञ पूरे ना हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और यदि तुम इंद्र बन जाओगे तो मेरी भक्ति से विमुख हो जाओगे। इसीलिए तुम्हारे 99 यज्ञ ही हो रहे थे। पृथु महाराज के इस चरित्र से भगवान ने ये बात सिद्ध कर दी अपने भक्तों के लिए। जो भक्त बैठे हैं वो सुने, यदि आप कोई क्रिया कर रहे हो और उस क्रिया में, सत्क्रिया में भगवान यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट दे रहे हैं तो उसको अपशगुन मत समझा करो। ठाकुर जी शायद इसलिए रुकावट दे रहे हैं
कि ठाकुर जी शायद चाहते नहीं है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम वैसा मत करो। एक व्यक्ति हमारे एक प्रिय हैं कथा के, वो बहुत सालों से लग रहे हैं कि उनको एमएलए बनना है, एमएलए की टिकट मिल जाए, हर बार प्रयास करते हैं, बेचारे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, रह जाते हैं। इस बार उनको मिली नहीं। वो बोले महाराज जी मैं क्या कमी छोड़ रहा हूं, ठाकुर जी मेरे से नाराज क्यों है, मुझे मिल क्यों नहीं रही है एमएलए की टिकट। मैंने कहा ठाकुर जी प्रसन्न है इसीलिए नहीं मिल रही है। अगर तुम एमएलए बन गए तो ठाकुर जी की कथा में इतनी सहजता से आओगे जितना आप आते हो। बोले नहीं इतना तो नहीं आ पाऊंगा, व्यस्त हो जाऊंगा। हमारी तीर्थों में कथा होती है, अभी बद्रीनाथ में कथा है। मैंने कहा अब तुम वहां जा पाते अगर तुम एमएलए बनते तो? नहीं जा पाते। ठाकुर जी अपने भक्तों के यदि किसी कार्य को श्रेष्ठ नहीं होने दे रहे तो वो इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि भगवान जानते हैं उसकी श्रेष्ठता के बाद तुम उनसे विमुख हो जाओगे, और जिससे भक्त विमुख हो जाए ठाकुर जी वो क्रिया होने ही नहीं देते। देखो कथा सुनने वाले की मति में एक गुण प्रकट होता है, क्या कि उसकी बुद्धि में नकारात्मकता कभी नहीं आती। अपसगुन दोष वो इन सब का विचार ही नहीं करता। सुदामा जी महाराज का चरित्र भागवत में आता है। भगवान के मित्र सुदामा यदि उनको भोजन प्राप्त नहीं होता एक दिन तो अपनी पत्नी से क्या कहते थे? पत्नी कहती परसों एकादशी निकल करके गई और आज फिर से हम भूखे रह गए, पूरे दिन घर में भोजन ही नहीं बना। सुदामा जी कहते देवी खुश रहो, संसार के लोग तो 15 दिन में एक ही बार एकादशी करते हैं, लेकिन हम कितने भाग्यशाली 15 दिन में 2 बार एकादशी करते हैं। ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा सुनने वाले का ये गुण होता है कि वो दोष देखना बंद कर देता है, उसको फिर दोष कहीं नहीं दिखता। हर परिस्थिति में हर स्थिति में उसको ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता है। सूरदास जी महाराज के पास नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी इसका कभी शोक नहीं मनाते। सूरदास जी से कोई कहता पूरे दिन रात तुम गाते रहते हो अपनी वीणा लेकर के, कभी पेटी लेकर के, ये एक तारा लेकर के गाते रहते हो, ठाकुर जी ने तो तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, जन्म से तुमको अंधा बनाया। सूरदास जी बोले तुम नहीं समझोगे, भगवान ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये संसार जो देखता है इसको, उसको ये संसार बहुत सुंदर लगता है, और संसार सुंदर लगता है तो ठाकुर जी को देखने की इच्छा नहीं होती। इसलिए ठाकुर जी ने मुझे आंख नहीं दी ताकि मैं कभी संसार पे रीझूं ही ना, मैं सदा ठाकुर जी का ही रहूं। इसलिए ठाकुर जी ने संसार देखने के लिए मुझे आंख दी ही नहीं है। ऐसी भक्ति। आपके पास जो अभाव है उस अभाव को ठाकुर जी की कृपा समझ करके रहो, जियो। पृथु महाराज पर ठाकुर जी ने कृपा की। पृथु महाराज ने कहा प्रभु मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आहा क्या मांगा है पृथु ने? भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए ना 2 कान मुझे कम लगते हैं, ऐसी कृपा कर दो मेरे अंग में अनगिनत कान प्रकट हो जाएं, मैं अपने रोम रोम से आपकी कथा सुनूं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो लियारी, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। पृथु महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा रानी हम कीर्तन के भाव से समझ लें, और वृहद राधा रानी के सुंदर चरित्र यदि सुनने हो, श्री राधा कौन है उनके बारे में जानना है, तो 17 से 20 जून बद्रीनाथ से ठीक पहले 17 से 20 जून 4 दिन की श्री राधा तत्व पर चर्चा है नागपुर में। वहां केवल श्री राधा रानी का चरित्र कहा जाएगा 17 से 20 जून तक। तो जिन किसी को भी सुनना हो आप यहां से नागपुर भी आ सकते हैं, नहीं तो YouTube पर उसका लाइव चलेगा, तब सुनिएगा। 17 से 20 जून श्री राधा तत्व पर चर्चा है। ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया।
भगवान राजसूय यज्ञ में गए और जरासंध का संहार भीम के द्वारा करवाया। पहले जरासंध की सभा में गए भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। राजसूय यज्ञ में लगभग 20,000 राजकुमारों की आहुति जब तक नहीं पड़ेगी तब तक राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो पांडवों ने भगवान को पत्र लिख करके कहा कि कम से कम 20,000 राजकुमारों की व्यवस्था करके आप राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान बोले अब इतने राजकुमार कहां से लाएं? तभी दूसरा पत्र आया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, उन सब ने आपसे प्रार्थना की है कि हमें यहां से मुक्त कीजिए। भगवान बोले बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को ले जाकर के राजसूय यज्ञ में आहुति डलवा देंगे। भगवान अर्जुन को और भीम को अपने साथ लेकर के रूप बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहां पहुंच गए। जब से भगवान को रण छोड़ करके भगाया जरासंध ने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तब से ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हो गया जरासंध। उसने नित्य का एक दरबार शुरू कर दिया जिसमें ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा दी जाती थी। ब्राह्मण जो मांगते थे उनको दे दिया जाता था। उन्हीं ब्राह्मणों की सभा में भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों पहुंच गए ब्राह्मण बनके। और जैसे ही तीनों की मांगने की बारी आई तो भगवान से जाकर के कहने लगे हमें दो। भगवान बोले क्या जरासंध बोला क्या चाहिए? बोला युद्ध। जैसे ही कहा युद्ध, जरासंध हंसने लगा, कहने लगा महाराज मैं ब्राह्मणों को इतना जानता हूं, इतना उनके मध्य में रहता हूं, ब्राह्मण दुनिया की हर वस्तु मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं है, कौन है? अपना मुख दिखाइए, रूप दिखाइए। भगवान ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला आप तो रण छोड़ हो, भगोड़े हो, रण छोड़ के भाग गए थे और रण छोड़ने वालों से मैं युद्ध नहीं करता, आपसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ। तो अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोला बच्चों से भी मैं लड़ता नहीं हूं, तुम बच्चे हो भी मेरे आगे। अंत में भीम ने जैसे ही अपना मुख दिखाया तो भीम को देखते ही जरासंध कहने लगा हाँ ये मेरे टक्कर का है, इसके साथ युद्ध करूंगा। भीम कहने लगा ये होलिका का श्रीफल मुझको ही बनना था क्या? तुम दोनों तो बच गए, मैं फंस गया। भगवान बोले फंसा नहीं है, उसकी मृत्यु तेरे हाथ ही होनी है। भीम अपनी मृत्यु को पुकारा है उसने। जरासंध ने कह दिया प्रातःकाल होते ही आप मेरे शत्रु हैं भीम, लेकिन संध्या काल होते ही आप मेरे मेहमान हैं। प्रातःकाल होते ही जितना हो सकेगा उतना पीटूंगा तुमको, लेकिन संध्या काल होते ही तुम्हारी सेवा करूंगा। कृष्ण और अर्जुन को कह दिया आप दोनों हमारे अतिथि हैं, आप बैठ करके हमारा युद्ध देखिए। केवल 4 हाथों के बीच में युद्ध होगा, दुर्योधन और भीम और जरासंध। अब महाराज जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था। साधारण मगध नरेश, बिहार का राजा, ये कंस के ससुर जी हैं जरासंध। अब तो महाराज ये इतना बलवान भीम को उठा उठा के फेंकता है, पूरे दिन भीम पिटता है। और जैसी शाम होती है तो शाम को खूब बढ़िया अंगूर आते हैं, सेब आते हैं, फल आते हैं भीम के लिए खाने के लिए, जूस आता है। अब भीम तो अपने कभी कमर को पकड़े, कभी हाथ को पकड़े, कभी पैरों को पकड़े। कृष्ण और अर्जुन दोनों सारे फलों को खा जाएं, जूस पी जाएं, आनंद करें। और खा पी के दोनों अपने बिस्तर पर लेट करके चैन से सोवे और रात भर भीम रोवे, उसको इतना दर्द पूरे शरीर में। एक दिन अर्धरात्रि का समय भगवान जल पीने के लिए उठे तो भीम बैठा बैठा कराह रहा था। भगवान बोले भीम क्या हुआ? बोले क्या हुआ?
तुम दोनों तो भरपेट भोजन करते हो, तान दुपट्टा सोते हो, खर्राटे मारते हो, पिटता मैं हूं पूरे दिन। भगवान बोले, अरे भीम सुन, तू युद्ध करता उसके साथ, लेकिन युद्ध के बीच में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखता है। मेरी तरफ देखा कर, मैं कुछ बताऊंगा, कुछ दाव पेच बताऊंगा, कुछ सहायता कर दूंगा तो जीत जाएगा तू। भीम कहने लगा, कल के युद्ध में मैं आपको देखूंगा, मुझे बताना। भगवान बोले, हाँ मैं बताऊंगा, देखना। अब बंधुओं देखो, इस संदर्भ को समझो। जरासंध कौन है? जरासंध है कर्म, और भीम कौन है? भीम है मनुष्य। मनुष्य रोज सूर्य उदय होते ही अपने कर्म से युद्ध करना शुरू कर देता है, लड़ाई करता है, लेकिन कर्म इतना बलवान है, उसको उठा उठा के फेंकता है। और पूरी रात मानव इसी कष्ट में रोता रहता है कि उसने क्या कर दिया। कर्मों की गति की वजह से रोता है। लेकिन तब भगवान कहते हैं, देख तू रो मत। जब तू कर्म करता है ना, तो कर्म के बीच बीच में मेरी तरफ थोड़ी सी दृष्टि डाल लिया कर, मुझको थोड़ा देख लिया कर, थोड़ी सहायता कर दूंगा तेरी। मानव कहता है कि हाँ ठीक है, कल से मैं कर्म करूंगा, तब आपको देखूंगा। अब तो भीम जैसे युद्ध करने के लिए गया, तो युद्ध करते करते भगवान की ओर देखे, तो भगवान ने एक पत्ता तोड़ करके उसको बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गए कि मुझे कौन सा दाव खेलना है, इसके दोनों पैरों को बीच से चीर देना है, यही दाव भगवान बता रहे हैं। भीम ने तत्क्षण अपने एक पैर से जरासंध के एक पैर को दबाया और दूसरे पैर को हाथों से पकड़ करके बीच में से अलग कर दिया। दो भाग हो गए जरासंध के। बीच में से जैसे अलग हुआ, दो भाग पड़े हुए थे शरीर के। भीम भगवान की तरफ देखने लगा, भुजाएं उठाने लगा, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले, पीछे देख। जैसे उसने पीछे देखा तो जरासंध फिर खड़ा हो गया, फिर से उसको मारना शुरू कर दिया। और मारते मारते महाराज आज तो सुझा दिया पूरा। रात्रि में भीम रोता हुआ फिर से कक्ष में आया। ठाकुर जी केला खा रहे थे, अर्जुन अंगूर खा रहा था। दोनों आपस में इतने आनंद में। भीम बोला, तुम जैसे मित्र भगवान किसी को नहीं देवे। यहां मैं रोज पिटता रहता हूं, यहां बैठ के आनंद करते हो, कुछ बताते नहीं हो। अरे कन्हैया, आज तो तेरी तरफ देखा था मैंने खूब भाव से देखा, लेकिन फिर भी हार गया ना मैं, फिर भी पिट के आया, कुछ हो पाया? अरे जरासंध पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, बीच में से अलग कर दिया, फिर एक हो गया। भगवान कहने लगे, भीम तूने मेरी तरफ देखा था, लेकिन पूर्ण शरणागति के भाव से मुझे नहीं देखा। तूने जीतने की भावना से मेरी ओर देखा। मानो भगवान कह रहे हैं, जो मानव जीवन में विजय होने की भावना से मेरी ओर आता है, मैं उसको स्वार्थी समझता हूं। मेरे दर पर क्यों आया है, मेरे यहां क्यों आया है? जीत किसी भावना से आया है, स्वार्थ की वजह से आया है। भगवान कहते हैं, स्वार्थी मुझे पसंद नहीं। निस्वार्थ भाव से देख, पूर्ण समर्पण के भाव से मेरी ओर देखना, तब तेरे को विजय मिलेगी। भगवान गीता में कहते हैं, कर्म फल त्याग। कर्म करो लेकिन फल को त्याग दो, फल की इच्छा मत रखो। हम लोग क्या करते हैं, कर्म नहीं करते, फल पहले ही सोच लेते हैं हमको क्या मिलेगा। जबलपुर में और जो है एक फैक्ट्री लगा दूंगा, और फैक्ट्री लगा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बढ़िया घर बनवा लूंगा और वहां पर जाकर के रहने लगूंगा, सुंदर सी कन्या से ब्याह कर लूंगा, 3-4 बालक हो जाएंगे, बढ़िया स्कूल में डाल दूंगा, उनकी बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर दूंगा, और फिर जो ऐसा व्यापार 2 फैक्ट्री खोल लूंगा। हम लोग कर्म करते नहीं है, एक कोने में बैठे बैठे और केवल फल की चिंता करते रहते हैं, फल क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं, कर्म फल त्याग। फल की इच्छा मत रखो, फल क्या मिलेगा वो मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है।
और एक बात बताऊं आपको, मानव यदि पहले ही सोच लेता है ना कि मुझे ये फल मिलेगा, भगवान जानबूझ के वही फल उसको नहीं देते। अच्छा, तू मुझसे ज्यादा बलवान है, मुझसे ज्यादा जानता है, तुझको क्या चाहिए? अगर मानव ने सोच लिया कि मैं ऐसा 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 करूंगा और मुझे ये फल मिलेगा, तो भगवान वही फल नहीं देते जो उसने सोचा। इसलिए मुझे क्या मिलेगा ये जिम्मेवारी ठाकुर जी पे ही छोड़ो, इसकी चिंता मत करो। तुम केवल अपना कर्म संभालो, तुम केवल लगन से अपना कर्म करो। फल क्या मिलेगा ये ठाकुर जी पे छोड़ो। भीम, विजय होगी हार होगी ये मुझ पर छोड़ दे, तू केवल अपना युद्ध लड़। जीतने की भावना से लड़ेगा। देखो, भावना तो जीत की आएगी, लेकिन तू जीतेगा ही ऐसी भावना मत रख। तू अपने कर्म को श्रेष्ठ कर। विजय मिलेगी कि हार मिलेगी ये मेरा अधिकार है, मैं दे दूंगा। भगवान मानो मानव को समझा रहे हैं, तू अपने कर्म से युद्ध कर, अपने दिनचर्या को संभाल। फल क्या मिलेगा वो मुझ पे छोड़ दे। दुर्योधन ने आज मैं जीतूंगा कि हारूंगा ये बिना विचार किए युद्ध करना प्रारंभ किया। अब मति जीत की ओर नहीं थी, मति युद्ध की ओर थी। यही भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू जीतेगा कि हारेगा, महाभारत युद्ध में तुझे विजय मिलेगी कि हार मिलेगी, उसकी चिंता मत कर अर्जुन। तू केवल युद्ध के लिए युद्ध को लड़। तुझे पता ही नहीं चलेगा तू कब जीत जाएगा। अगर तू पहले ही सोच लेगा कि अब मैं जीतूंगा, अब मैं जीतूंगा, और तुझे जीत नहीं मिलेगी, तो तू हरास नितास होता चला जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्म फल त्याग, उसके फल को त्याग दे, बस कर्म कर। भीम ने आज जैसे युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते लड़ते कर्म के फल का त्याग किया। जीतूंगा हारूंगा ये विचार नहीं किया, पूर्ण समर्पण से भगवान की ओर देखा, तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध ने वही दाव खेला, बीच से अलग करके उसको विपरीत दिशा में फेंका। उसका शरीर उछलने लगा, चिपकने के लिए आपस में एक होने लगा, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक ना हो पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई। अब दुर्योधन ने विजय के लिए हाथ नहीं उठाए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, धन्यवाद प्रभु, मुझे जिताया आप। इस प्रकार भगवान ने कर्म और मानव के युद्ध का संदर्भ बताया जरासंध और भीम के युद्ध के माध्यम से। भगवत स्मृति सदा रखो हृदय में। क्या होगा क्या ना होगा उसकी चिंता मत करो। ठाकुर जी 20,000 राजकुमारों को लेकर के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। वहां अग्र पूजा किसकी हो, पहले पूजा किसकी हो, ये विचार जब किया गया तो जरासंध के बेटे का नाम है सहदेव। एक पांडवों में सहदेव हैं और एक जरासंध के बेटे का नाम भी सहदेव है। सहदेव ने आकर के कहा कि अग्र पूजा ठाकुर जी की होनी चाहिए। जैसे ही अग्र पूजा ठाकुर जी का प्रस्ताव रखा गया, वहां बैठा हुआ शिशुपाल, वो पहले ही भगवान से चिढ़ गया था। जब उसने भगवान को देखा तो चिढ़ होने लगी, मेरी रुक्मणी को भगा ले गया। फिर उसके बाद रुक्मणी जी को देखा तो उसको और ज्यादा आग लगी, और फिर उसके बाद प्रद्युम्न आदि भगवान के पुत्रों को देखा तो उसका मन तो बिल्कुल भयंकर ज्वाला उठने लगी। काश ये मेरा पुत्र होता, आज ये मेरा पुत्र होता, लेकिन इस कृष्ण ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। भगवान से इतना जलने लगा, चिढ़ने लगा। लेकिन जब सभा में ये प्रस्ताव रखा गया सबसे पहली पूजा द्वारिकाधीश की होनी चाहिए, इस बात को सुनकर के तो उससे रुका ही नहीं गया। गालियां देने लगा, बोले कि इस ग्वारिया की सेवा करोगे, इस ग्वारिया की पूजा करोगे, इसके पिता का पता नहीं, इसके माँ का पता नहीं, इसके कुल खानदान का पता नहीं, इसकी जाति का पता नहीं, कहां से आया है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं, इसके अग्र पूजा करोगे। गालियां देने लगा भगवान को। 100 गालियों की छूट थी शिशुपाल को, लेकिन जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया।
ये लीला हुई। इस प्रकार भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। फिर आगे प्रसंग आता है, ठाकुर जी सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका से कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के ठाकुर जी ने सूर्य ग्रहण का एक अनुष्ठान किया। इस सूर्य ग्रहण के काल में ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए थे। भगवान कल ब्रज छोड़ करके गए। मैंने विषय बहुत सूक्ष्म कहा कल ठाकुर जी के ब्रज त्याग का, क्योंकि कुछ ऐसी लीलाएं हो गई थी कि मैं उसका विस्तार नहीं कर पा रहा था। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए, तब से सब ब्रजवासी स्मरण करते हैं कन्हैया का। ब्रजवासी सब मथुरा के रास्ते पर बैठे रहते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं, मैया परसों की कह के गयो, वर्षों बीत गए लेकिन कन्हैया आयो नहीं लौट के। आज सब ब्रजवासी जब कुरुक्षेत्र गए और वहां जब ब्रजवासियों को पता चला कि हमारा कन्हैया भी यहां आया हुआ है वर्षों बाद, तो सब ब्रजवासी कन्हैया से मिलने के लिए गए। ठाकुर जी को देख करके सब आनंदित हो गए। यशोदा मैया की आंखों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए, अपने हृदय से लगाया, चरणों में वंदन किया। मैया ने खूब देर तक लाला को अपने हृदय से लगा करके रखा। कन्हैया तो को मेरी याद ना आवे? ठाकुर जी बोले, मैया बहुत स्मरण होवे, तुम सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करो मैया। यशोदा बोली, लाला तेरे हृदय में मैं निवास करूं कि ना करूं मुझे ना पता, लेकिन मेरे हृदय में तो तू ही रे। और अब तो विधाता ने मेरी आंखन की रोशनी भी छीन ली, मुझको संसार दिखाई ना दे, अंदर ही अंदर अपने कन्हैया को देखती रहूं, अपने लाला को देखती रहूं। यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जाता हो, यदि अपने आने के समय से थोड़ा भी विलंब कर देते तो मेरे प्राण छटपटा जाते। बोले, हाँ मैया मुझको याद है, यदि मैं नेक भी विलंब से आता तो आप बेचैन हो जाती। यशोदा मैया बोली, लाला तेने कभी ये विचार ना कियो कि जो मैया तू को 1 मिनट लेट आवे पर छटपटा जाती, वो तेरे वियोग में इतने वर्षों से जीवित कैसे है? मेरे प्राण तो वही दिना निकल जाने चाहिए जादना तू ब्रज छोड़ के गए हो, मैं जीवित क्यों हूं अभी तक? ठाकुर जी बोले, मैया कहा भयो बता ना। मैया बोली, लाला तेरो एक निगोरो रूप, निगोरो एक प्रकार से गाली है। यशोदा मैया कह रही है, तेरो एक निगोरो रूप मेरे हृदय में बैठो है, वो रूप मेरी आंखन से कभी जावे ही ना है कन्हैया, और वह रूप के कारण मेरे प्राण निकले ना है। मैं तो प्रार्थना करूं, हे विधाता, या हृदय से या कन्हैया को निकाल दे, कम से कम ये कन्हैया निकलेगा तो मेरे प्राण तो निकल जाएंगे। लेकिन तू निरंतर मेरी आंखन में मुंह को दिखतो रहे, हृदय में मुंह को दर्शन दे, या हमारे मेरे प्राण ना निकल पावे कन्हैया। आज मैं तो उसमें प्रार्थना करूं कन्हैया, या अपने रूप को मेरे हृदय से निकाल दे। ठाकुर जी ने जब नेत्र बंद करके यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप को देखा, तो कौन सा स्वरूप था वो? जहां एक भुजा पर गिरिराज पर्वत धारण किया हुआ है, दूसरी भुजा अपनी कमर पर रखी हुई है, जिन्हें आज हम श्री गोवर्धन नाथ के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में दर्शन करते हैं। ये श्रीनाथ जी ही यशोदा के हृदय के कन्हैया हैं। इस कलिकाल के प्रारंभ में, कलयुग के प्रारंभ में भगवान ने कहा गोवर्धन के रूप को सब भूल गए। तब ठाकुर जी ने कहा कि मुझे अवतार लेना होगा। तो कैसे अवतार लूं? तो पुनः गोवर्धन से उस रूप को प्रकट किया जो यशोदा जी के हृदय में था। वही श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, वही गिरिराज जी गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हुए। बोले श्रीनाथ जी महाराज की। हमारे गिरधर लाल भी श्रीनाथ जी हैं, वे भी श्री जी बाबा के ही रूप में हैं। वही यशोदा जी का हृदय का स्वरूप है।
इस प्रकार राजसूय यज्ञ का विषय बताया गया। आगे भगवान के एक परम मित्र की कथा आती है जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के एक सखा हैं, उनका नाम है सुदामा। सुदामा नाम भागवत में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल एकाग्र चित्त से बैठो सब लोग, थोड़ी देर की कथा रह गई है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी, चले जाएंगे हम। कल से खूब तान दुपट्टा सोना, हाँ पूरे दिन, कल से आने की जरूरत नहीं है। आज की परेशानी और है, झेल लो। वैसे परेशान तो नहीं हुए आप लोग? आनंद आया कथा में? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब आनंद नहीं आया, नहीं तो ऐसा जय श्री कृष्ण निकलता महाराज पंडाल में छेद हो जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। भयो कोई बात नहीं, पंडाल वाले का नुकसान हो जाएगा। मुझे पता आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत श्रद्धा है। भगवान के एक सखा हैं। देखो सखा और मित्र में अंतर होता है। यदा कदा मिलती यासा मित्र, जो यदा कदा कभी कभी मिलता है उसको मित्र कहते हैं। लेकिन सह खादती सह खेलती सखा, जो संग खावे संग खेले संग ही सारी क्रीड़ा करे उसको सखा कहते हैं। सुदामा जी भगवान के मित्र नहीं है, सुदामा जी भगवान के सखा हैं। मां पुत्र की मित्र नहीं बन सकती, वो सखा रहती है, संग खाती है, संग सोती है, संग खिलाती है। वो पुत्र की सखी होती, सखा होती। सुदामा जी भगवान के सखा हैं। कई लोगों का मन भाव रहता है कि हम भी ठाकुर जी को अपना सखा बना लें। सखा बनाने के लिए आपके अंदर 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? जो सुदामा जी में। ये 3 गुण सावधानी से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति इन 3 गुणों में युक्त हो गया, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेंगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। 3 गुण मुख्य हैं। पहला विरक्त इंद्रिय। भगवान के सखा के अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों से विरक्त रहें। विरक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी जीभ कहती है कि रसगुल्ला खिलाओ, और हमने उसको रसगुल्ला खिला दिया, तो हम अपनी इंद्रिय से विरक्त नहीं है। विरक्त मतलब अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, इसको कहते हैं विरक्ति। इंद्रिय जो इच्छा करें उसको पूर्ण मत करो। और इसमें यह भी आएगा, सुबह सुबह जीभ कहती है चाय पिलाओ, तो एक आध दिन मन करे फिर भी उसको चाय मत दो। तंबाकू खाने वालों के मन में आता है हम तंबाकू खाएं महाराज, बहुत जोर से इच्छा हो रही है, नहीं खाएंगे। तलब कहते हैं उसको, तलब चढ़ना। तलब समझते हैं? भयंकर इच्छा को तलब कहते हैं। इसी इच्छा को पूरा ना करना, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों से विरक्त रहो, उनमें आसक्त मत रहो। या फिर ऐसा कहा जाए, जो इंद्रियों से केवल कृष्ण रस को पीने में आसक्त हो, संसार से विरक्त और भगवान में आसक्त। आंखें संसार को नहीं देखना चाहती, आंखें ठाकुर जी को देखना चाहती हैं। कान संसार को नहीं सुनना चाहते, ठाकुर जी की कथा कीर्तन सुनना चाहते हैं।
जीव संसार के भोग पदार्थों को नहीं लेना चाहती, ठाकुर जी के सुंदर प्रसाद को पाना चाहती है। ऐसी इंद्रियां हो जाएं हमारी, विरक्त इंद्रिय, इसको कहते हैं पहला गुण भगवान के सखा के अंदर होना चाहिए। दूसरा गुण है प्रशांतात्मा। भगवान को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बोलने की आदत है ना, वो उसको कम करो। बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाले लोग, उनकी जीव में दो दुर्गुण आ जाते हैं। पहला असत्य और दूसरा दुर्गुण आता है उनकी बात का फिर प्रभाव नहीं रहता किसी के ऊपर। इसलिए बहुजल्पिका मत बनो। बहुत ज्यादा बोलना भगवत प्राप्ति में एक निरर्थक साबित होता है। एक व्यक्ति मेरे से बोला, तो आपको तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे, आप बहुत बोलते हो, 4 घंटा बोलते ही रहते हो। मैंने कहा संसार की चर्चा ना करे, उसका मुख खुले तो मुख खुलते ही मुंह में से हरि नाम निकले, हरि कथा निकले, हरि चर्चा निकले, ऐसा व्यक्ति प्रिय है। ज्यादा संसारी चर्चाओं में जो नियुक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं। भगवान को प्रशांत चाहिए, बहुत शांत, चुप रहे, लेकिन जब मुंह खोले तो ठाकुर जी का कीर्तन करे, ठाकुर जी का नाम बोले। तो दूसरा गुण प्रशांत, पहला गुण विरक्त इंद्रिय और तीसरा गुण जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत ले, इंद्रियां फिर वही करें जो वो चाहे। आंखों से चाहे तो निरंतर यहीं जबलपुर में बैठ करके नेत्र बंद करके बिहारी जी की पोशाक पता कर ले कि आज बिहारी जी ने कैसी पोशाक पहनी है वृंदावन में। अपने कक्ष में बैठ करके ही नेत्रादि बंद करके अपने कानों से कथा सुन ले, अपनी भुजाओं से ही मानसी में प्रवेश करके ठाकुर जी की सेवा कर ले। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके वहीं से गिरिराज जी का स्मरण करके संपूर्ण परिक्रमा को लगा ले। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां उसके ही वश में हों, ये 3 गुण जिसमें, ठाकुर जी उसको अपना सखा बनाते हैं।